सकरबासा में हुआ एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। संसार में मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। देखिए क्या कुछ कहते डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। सर, आपने एक दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कैंप का उद्देश्य बस छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करना है और मुख्य उद्देश्य जो है, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जो हमारे समाज में छुपा हुआ है, जिसको कि बहुत लोग जानकारी के अभाव में जांच नहीं करा पाते, तो उनको बताना कि भाई आपको ये बीमारी है, ताकि उनको उनका एक सही मार्गदर्शन किया जा सके। यही मुख्य उद्देश्य है इस कैंप का। सर, यह जो है कैंप आपकी किसी पार्टी की तरफ से या फिर आपकी पर्सनल है? देखिए, मैं कैंप कर रहा हूँ, अपने तरफ से कर रहा हूँ, मेरी पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ। मकसद दो है। एक, कैंप के माध्यम से मैं जो लोगों के लिए कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, और इससे पहले भी मैं कैंप करता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैंने कैंप किया है, इससे पहले भी बहुत जगह मैंने कैंप लगाया। लेकिन अभी मेरा दो मकसद है। कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि उन्हें क्या चाहिए, वोट का महत्व क्या है, वोट किसे देना चाहिए, पैसे के आधार पर वोट देना या लीकर दे देते हैं कोई मदिरा की वजह से वोट देना, ये कितना नुकसानदेह है उनके आने वाले बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए। तो ये दोनों चीज़ प्रेरित करना, दोनों काम मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अभी तक सर कितने जांच कर चुके हैं? मुझे लगता है कि अभी तक 100 प्लस हो चुके हैं, जबकि बारिश होने की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए, जबकि सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी सी कम हुई है बारिश। इसमें सर मुख्य बीमारी क्या सब को मिला है? इसमें देखिए, मुख्यतः बीमारी जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिससे कि आमतौर पर असामयिक मृत्यु हो जाती है, और लोग इसके बारे में इतने समझदार नहीं है कि बीमारी को सीरियसली ले सकें। तो उन्हें मैंने पहले ही उठ के बताया है कि इस बीमारी के प्रति आपको जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर देखिएगा कि आप ऐसे पेशेंट जो होते हैं बीपी और चीनी के, 40-50 तक जाते जाते किसी के घर में बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। तो उसको रोकने का ही मुख्य उद्देश्य है, और रोकने का मतलब है कि उनको जागरूक करना पड़ेगा जगह जगह जाकर। क्या आप सर सरकार से कुछ सहायता चाहते हैं? मैं सुन नहीं पाया। सरकार से कुछ सहायता चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं अभी कर सकता हूँ करूँगा, और सरकार भी कर रही है, और लेकिन उसको थोड़ा सा सिस्टम में लाने की ज़रूरत है। जो आम लोग जब जागरूक होंगे तो सिस्टम में भी ऑटोमेटिक लाया जा सकता है। क्या कैंप यहीं पर रह जाएगा, फिर आगे भी चलेगा? नहीं, ये कैंप मैं जहाँ तक हो सकता है मैं चुनाव से पहले करूँगा। चुनाव के बाद अगर किसी कारणवश, अगर मान लीजिए मैं किसी जगह पे नहीं पहुँच पाता हूँ, चाहे चुनाव में जब प्रतिबंध लग जाते हैं उसकी वजह से नहीं पहुँच पाता हूँ, तो जहाँ नहीं पहुँचूंगा उसको जगह पे चुनाव के बाद भी जरूर पहुँचूंगा, ये वादा है। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? मुझे लोगों को जागरूक करने के लिए जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वोट जो है, ये आपका वोट है और ये काफ़ी बहुमूल्य है। इसे पैसे से ना तोलें, क्योंकि ये वोट आपके बच्चे के भविष्य को बना सकता है, और ये वोट आपके बच्चे के भविष्य को बिगाड़ सकता है। अपना वोट एक योग्य उम्मीदवार को दें, एक ऐसे उम्मीदवार को दें जो आपके लिए कुछ करे, अपने लिए ना करे। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना? मैं फिर नहीं सुन पाया। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना? देखिए, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए निश्चित तौर पर कुछ डॉक्टरी चेकअप करना चाहिए। कुछ उम्र रहती है जिसके बाद कुछ बीमारियां बहुत ही आम हो जाती हैं। 40 साल के बाद जनरली पूरे बॉडी का चेकअप करना चाहिए। और बच्चों के लिए जो बहुत सारे टीकाकरण है, महिलाओं का टीकाकरण होता है, महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी बहुत काम करना बाकी है। तो स्वास्थ्य का जो आधारभूत समस्याएं हैं, ये सब गर्भवती महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, वृद्ध व्यक्ति हो गए, जो मुख्यतः बीमारी से सफ़र यही 2-3 लोग करते हैं, 2-3 लोग जो करते हैं, तो उनको जागरूक करना और उनके लिए एक रास्ता तलाश करके बताना, यही मुख्य उद्देश्य है सर। कई लोगों को रुपया के अभाव के कारण इलाज नहीं हो पाता है, उन लोगों को क्या सहायता मिलेगी? देखिए, रुपये के अभाव से नहीं होती है। आजकल सरकारी अस्पताल में भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं फ्री। ये जानकारी की भी अभाव है, और बहुत सारी सरकार की तरफ से योजनाएं भी चल रही हैं, तो उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि अब स्वास्थ्य को आप ये कह के कि नहीं पैसे नहीं हैं और नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं है। अब कुछ कुछ सुविधाएं मिलने लगी हैं। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि जो सुविधाओं का लोगों से जोड़ना, ये मुहिम चलाना होगा। अभी तक कितने कैंप लगा चुके हैं? इससे पहले तो मैं बहुत कैंप लगा चुका था, अपने गांव में लगाया हूँ, कभी बाढ़ पीड़ित में था वहाँ भी लगाया। तो वो सब तो मैं ऐसे ही करता था, ज़रूरत के मुताबिक लोग जागरूक करता था। बट ये अभी से मैं शुरू किया हूँ कैंप, और ये कैंप का सिलसिला चलता रहेगा।
जब तक कि प्रतिबंध ना लग जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहे।